हिमालय की शांत गोद में बसा शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये नाम विरोधाभासी था क्योंकि इसकी शांति अक्सर विक्रम नामक एक व्यापारी की धूर्तता से भंग हो जाती थी। विक्रम, जिसकी आंखों में हमेशा धन की चमक रहती थी, अपनी चालाकी, लोभ और निर्दयता के लिए पूरे क्षेत्र में कुख्यात था। उसके लिए नैतिकता केवल एक शब्द थी जिसका व्यवहार में कोई मोल नहीं था। उसका एकमात्र जुनून दौलत बटोरना था, चाहे उसके लिए उसे किसी की खुशियां छीननी पड़े, किसी का घर उजाड़ना पड़े या किसी के सपनों को कुचलना पड़े। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों मोहन और गीता के साथ सादगी और कड़ी मेहनत का प्रतीक था। उसकी जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी और उसकी फसलें हमेशा लहलहाती थीं। उसकी ईमानदारी और मेहनतकश स्वभाव से गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। लेकिन यही प्रतिष्ठा और उसकी उपजाऊ जमीन विक्रम की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। विक्रम की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विक्रम ने अर्जुन की जमीन पर कब्जा करने की एक शातिर योजना बनाई। उसने शहर के एक भ्रष्ट वकील के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करवाए, जिसमें दिखाया गया था कि अर्जुन ने विक्रम से बड़ी रकम उधार ली थी और बदले में अपनी जमीन गिरवी रखी थी। उसने गांव के मुखिया, जो पहले से ही उसकी रिश्वतखोरी का आदी था, को और अधिक धन देकर अपने पक्ष में कर लिया। एक सुबह जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था तो विक्रम अपने गुंडों और मुखिया के साथ वहां पहुंचा। ये जमीन अब मेरी है अर्जुन, विक्रम ने विजयी भाव से कहा, अपने हाथ में जाली दस्तावेज लहराते हुए। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी तुमसे कोई पैसा नहीं लिया और ना ही अपनी जमीन गिरवी रखी। मुखिया ने हस्तक्षेप किया। दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं अर्जुन, तुम ऋण चुकाने में असमर्थ हो, इसलिए तुम्हारी जमीन विक्रम की हो गई है। अर्जुन और राधा ने बहुत गिड़गिड़ाया, अपने बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन विक्रम के हृदय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। रातों रात अर्जुन और उसका परिवार बेघर हो गए। उनके पास अब न रहने के लिए कोई जगह थी और न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। अर्जुन ने न्याय के लिए हर दरवाजा खटखटाया, गांव की पंचायत से लेकर दूर के शहर की अदालतों तक, लेकिन विक्रम के पैसे और प्रभाव के आगे उसकी आवाज दब गई। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। अर्जुन का दिल टूट गया और उसके भीतर एक गहरा घाव बन गया। उस रात सितारों से भरे आकाश के नीचे उसने अपने परिवार के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने का संकल्प लिया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और उनसे कहा, हमारा कर्म ही हमारा साथी है। आज जो हमारे साथ हुआ है वो हमें और मजबूत बनाएगा। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। वो अपने परिवार के साथ दूर के एक घने जंगल में चला गया, जहां कुछ आदिवासी समुदाय रहते थे। जंगल में जीवन कठिन था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ जीना है, कैसे बिना छल कपट के अपना जीवन यापन करना है। उसने उन्हें कड़ी मेहनत का मूल्य, ईमानदारी का महत्व और सबसे बढ़कर धैर्य और दृढ़ संकल्प सिखाया। एक दिन कर्म के चक्र ने अपना क्रूर खेल खेलना शुरू किया। विक्रम के बेटे सुरेश और रमेश, जो शहर से एक पार्टी से लौट रहे थे, एक भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तत्काल महंगे इलाज की जरूरत थी। विक्रम ने अपने सभी धन का उपयोग किया, अपने व्यापारिक सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें विदेश ले जाना होगा, जिसके लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता थी। विक्रम का साम्राज्य, जिसे उसने इतने छल कपट से बनाया था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उसके सारे बैंक खाते खाली हो गए, उसकी संपत्तियां बिकने लगीं और उसके व्यापारिक सहयोगी, जो पहले उसके साथ थे, अब उससे दूर भागने लगे। जो लोग पहले उसके सामने सिर झुकाते थे, वे अब उससे आंखें मिलाने से भी कतराते थे। विक्रम, जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, अब पूरी तरह से अकेला और कंगाल हो गया था। उसे अपने किए गए कर्मों का एहसास होने लगा। उसे रात में अर्जुन और उन सभी गरीब किसानों के चेहरे दिखाई देने लगे जिनकी जमीन उसने छीनी थी। पश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगा। न्याय चक्र का अंतिम मोड़। जब विक्रम पूरी तरह से टूट चुका था और उसके बेटों की जान खतरे में थी, तो उसने हर संभव दरवाजा खटखटाया। अंत में उसे धरती पुत्र कंपनी के बारे में पता चला, जो अपनी दानवीरता और मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी। वह उनसे मदद मांगने गया।
मोहन और गीता अपने पिता अर्जुन की शिक्षाओं को कभी नहीं भूले थे। उन्होंने विक्रम को पहचानने के बावजूद उससे सीधे बात नहीं की। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र सहायक को विक्रम के पास भेजा। सहायक ने विक्रम से कहा, हमारी कंपनी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम, जिसकी आंखों में निराशा के बादल थे, ने पूछा, क्या शर्त? शर्त यह है कि आपको अपने सभी बुरे कर्मों को स्वीकार करना होगा। आपको उन सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी होगी जिन्हें आपने धोखा दिया है, जिनकी आपने जमीनें छीनी हैं और जिनके साथ आपने अन्याय किया है। आपको अपने हृदय से पश्चाताप करना होगा, सहायक ने दृढ़ता से कहा। विक्रम के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी शर्त का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बेटों की जान दांव पर थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पुरानी हवेली में एक सभा बुलाई, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। कांपते हुए हाथों और भीगी आंखों से विक्रम ने अपने सभी पापों को स्वीकार किया। उसने अर्जुन का नाम लिया और उन सभी किसानों का भी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। गांव के लोग जो विक्रम के अत्याचारों से पीड़ित थे, हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम जैसा व्यक्ति कभी ऐसा भी करेगा। जब विक्रम ने अपनी माफी पूरी की तो मोहन और गीता, जो सभा में एक कोने में बैठे थे, आगे आए। उन्होंने अपनी पहचान बताई। मैं मोहन हूं, मोहन ने कहा, अर्जुन का बेटा। और मैं गीता हूं, गीता ने कहा, अर्जुन की बेटी। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। वह सदमे में था। उसके सामने वो लोग खड़े थे जिन्हें उसने बेघर किया था, जिनके पिता को उसने अपमानित किया था। उसने देखा कि कर्म का चक्र कैसे घूमकर वापस आया था। मोहन और गीता ने विक्रम के बेटों के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। उन्होंने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज करवाया और उनकी जान बचाई। उन्होंने विक्रम को रहने के लिए एक छोटा आरामदायक घर भी दिया, जहां वो अपने बाकी के दिन शांति और सेवा में बिता सके। विक्रम ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पश्चाताप में बिताए। उसने गांव के लोगों की मदद की, ईमानदारी और नेक नियति का उपदेश दिया और अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाया कि कर्म का न्याय चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। मोहन और गीता ने अपने पिता की जमीन वापस ले ली और उसे एक आदर्श फॉर्म में बदल दिया, जहां वे जैविक खेती करते थे और गांव के अन्य किसानों को भी सिखाते थे। शांतिपुर वास्तव में अब एक शांतिपूर्ण गांव बन गया था, जहां लोग ईमानदारी और सद्भाव से रहते थे। अर्जुन, जिसने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे, अंततः अपने परिवार को खुश और समृद्ध देखकर शांति महसूस की। उसने हमेशा अपने बच्चों से कहा था, कर्म एक बीज है और इसका फल एक दिन जरूर मिलता है, और अंततः उनके कर्म का मीठा फल उन्हें मिल गया था।